हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तरफ से एक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट है। आपके एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो चुकी है। जी हाँ, अब आपका जो पेपर है 27 से 30 जून के बीच नहीं होने वाला। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने फिर से इसमें स्टे लगा दिया है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और एज रिलैक्सेशन को लेकर पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, तो क्या निर्णय लिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और टीआरई 3 आपका जून में तो होगा नहीं, अब आपका वो जुलाई में होने वाला है। नोटिस में यही चीज़ दी है। और आपका जो टीआरई 4 है वो आपका अगस्त में अब नहीं हो पाएगा। ये आप खुद सोच सकते हैं कि अगर जुलाई में टीआरई 3 है तो सीधे नेक्स्ट मंथ टीआरई 4 करवाना पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन की गई है, पूरा जो नोटिस है वो हम आपको बताएंगे। और आयोग ने फिर से यही बोला है कि टीआरई 4 हम अगस्त में लेंगे और टीआरई 3 हम जुलाई में लेंगे। तो चलिए एक बार उस नोटिस को हम देख लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पहले आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट कंफर्म हुई थी 10 से 12 जून के बीच में, फिर वो आपकी कैंसिल कर दी गई थी। बोला था कि जून लास्ट में होगा। फिर आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट आई थी 27 से 30 जून। अब यह भी आपकी जो है कैंसिल नहीं होने वाली है। तो चलिए एक बार पूरा नोटिस जो है हम जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे टीआरई 3 को लेकर परीक्षा तिथि की जो अपडेट। हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव, अब 30 से 27 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। अब आपका न्यूज़ यानी कि आपका पेपर जून में नहीं होगा। बीपीएससी अभी परीक्षा तिथि को नहीं करेगा घोषणा, क्योंकि उसकी जो अभी घोषणा नहीं होगी। एग्जामिनेशन डेट की पहले विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर को वेटेज देने की कोर्ट को दी जाएगी लिखित जानकारी। अच्छा, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि गेस्ट टीचर का वाला मामला जो फंसा हुआ था, इसलिए आपके एग्ज़ाम की डेट में स्टे लगा दिया गया था। जो आपका 10 से 12 जून को एग्ज़ाम होने वाला था उसमें स्टे लग गया था, इसलिए उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसके बाद जो डेट आई थी 27 से 30 जून के बीच में आपकी जो डेट है वो दी गई थी, लेकिन 30 से 27 जून यानी कि 27 से 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि पहले इन्होंने क्या करना है कि हाई कोर्ट को लिख कर देना है, यह चीज़ रिटर्न में देना पड़ेगा। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है, पहले विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर को वेटेज देने की कोर्ट को दी जाएगी लिखित जानकारी। और उसके बाद लिखित जानकारी जब देंगे तो उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा इस स्टे को हटाना पड़ेगा, तो वह रिटर्न में देंगे। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपकी हटेंगी। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन डेट आएगी। 10 जून तक गेस्ट टीचर से मांगे गए हैं आवेदन, और आप जानते हैं गेस्ट टीचर से 10 जून तक आवेदन मांगे हैं। और यह वही गेस्ट टीचर हैं जिनको बेनिफिट मिलने वाला है। 1 साल उन्होंने एज यानी कि गेस्ट टीचर पढ़ाया होगा, तो यानी कि 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर 5 साल पढ़ाया है तो आपको 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो यही वाला मामला था। और गेस्ट टीचर जो हैं 10 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जुलाई फर्स्ट वीक के बाद परीक्षा लेने की संभावना, आप देखिए यहाँ पर ये क्लियर नहीं कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक के बाद हो सकता है कि हाँ, मान सकते हैं 7 जुलाई तक आपका कुछ हो सके, इसके बाद जो है कुछ कर सकते हैं। देखिए, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा। अब सेकंड वीक में आपका देखिए होता है, या फिर थर्ड वीक में होता है, या फर्स्ट वीक में होता है, कब होगा ये भी मेंशन नहीं किया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आयोग ने सभी ज़िलों से मंगवा ली है सेंटरों की सूची। एग्जामिनेशन सेंटरों की सूची तो मंगा ली है, लेकिन अब एग्जामिनेशन डेट का पता ही नहीं है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक एक ही समय में देखिए 87,774 पदों पर परीक्षा 30 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का रखा गया था लक्ष्य। अब यह देखिए कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया कि 30 जुलाई के पहले पहले आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ऐसे में एग्ज़ाम आपका कब होगा? ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है, री एग्ज़ाम है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पेपर में दोबारा कोई गड़बड़ी ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट को लेकर बदलाव आपका एग्जामिनेशन डेट में हो सकता है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं।
ठीक है, ऑफिशियल नोटिस में डेट लिखकर नहीं आती है और एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तब यह आप मान कर चलिए कि आपके लिए चैलेंजेस हो सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जो है वो अभी से करके रखिए। किसी भी समय आपकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित की जा सकती है, क्योंकि TRE4 का जो लक्ष्य है वो आपका अगस्त में करने का TRE4 का लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो मान कर चलिए जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जुलाई सेकंड वीक तक आपका जो एग्ज़ाम है करा लिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि TRE4 में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि TRE4 में आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 10 साल का, जो कि TRE4 में कैंडिडेट्स को बैठने का मौका नहीं दिया गया है और उनकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिग्रियाँ जो बेकार जाएंगी, तो एक मौका यहाँ पर उन्हें देना चाहिए, जैसे कि TRE2 में दिया गया है, जिनको एज रिलैक्सेशन 10 साल का आपको आयु सीमा जो है दी गई थी बढ़ाकर, यानी कि या तो फिर इन्हें आयु सीमा की जो बाध्यता है वो ही समाप्त कर देनी चाहिए या फिर जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाना चाहिए। आपको देखिए जो भी जानकारी होती है पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे विद प्रूफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जानकारी होती है विद प्रूफ होती है, ऑथेंटिक होती है। अनीता MBM GK ट्रिक्स चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जाती है वो पूरी तरह से सटीक होती है। ओके फ्रेंड्स, आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारी तैयारी करते रहिए। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 11, 12 में आपको एक अच्छा मौका मिला है कि इसमें फॉर्म जो है वो कम फिलअप किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि एक तो एज रिलैक्सेशन के चलते आपके जो फॉर्म है वो कम अप्लाई किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो देखिए अभी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है, और एडमिट कार्ड तो देखिए जब एग्ज़ाम डेट आपकी घोषित हो जाएगी पूरी तरह से, तब आपका जो एडमिट कार्ड है उससे 2 दिन पहले ही दिया जाएगा, क्योंकि आपका री एग्ज़ाम है। आपको पता होगा कि अगर एग्ज़ाम यानी कि आपका एडमिट कार्ड जल्दी दे दिया जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ धांधली वाला जो मामला है वो निकल कर आ सकता है। तो इतनी जल्दी आपको एडमिट कार्ड नहीं पकड़ाने वाले। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है, कोई भी त्रुटि हो गई है, तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका जो क्लियर कर दिया जाएगा एक फॉर्म फिलअप करवा कर। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा।